यह कहानी है सलेदीपुरा गांव के किले की। वह किला जो देखने में बेहद छोटा लेकिन इसके राज बेहद बड़े। न जाने कहां जाते थे ये अंधकार में संकरे और सर्पीले रास्ते, जिसके भीतर कदम रखते एक अजीब सा खौफ महसूस होता था। दीवारों पर पड़े धुंधले निशान, समय की दरारों में छिपे रहस्य और भीतर पसरा सन्नाटा मानो किसी भूली बिसरी कथा की ओर इशारा कर रहे हो। क्या है इस किले की असली पहचान? कौन से अनसुलझे रहस्य इसकी नींव में दफन है? चलिए इस रहस्यमय किले की गहरी भूल भुलैया में उतरते हैं और इसके गुप्त अध्यायों से पर्दा उठाते हैं। ये भैरव जी का मंदिर है। अब पता नहीं रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि जाना कहाँ से है। यहाँ हम खड़े हुए हैं और यहाँ से ये रास्ता चढ़ रहा है ऊपर। राम राम सर सभी को। खम्मा घनी सर, राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ सलेदीपुर गाँव में। ये पड़ता है सीकर जिले के अंदर, खंडेला तहसील लगती है यहाँ से, और सीकर शहर से ये 54 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और यहाँ से ये रास्ता चढ़ रहा है ऊपर सीधा हमारे सलेदीपुर किले की तरफ। आज ये उस किले की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा सा उसके राज को, उसके रहस्य को खोलते हैं कि आखिर कब बना होगा, किस सदी में बना होगा और कहाँ गए यहाँ के लोग। ये जो रास्ता है प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि बनाया जा रहा है, ऊपर जाने तक एक प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ से ऊपर वो सीधा दिखाई दे रहा है। ज़्यादा चढ़ाई तो हमें नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि बस कुछ ही मिनटों में या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। आज टारगेट है मेरे पास 2 किलो का। इसके बाद जो वीडियो आप देखेंगे वो गिरी पर्वत की है, गिरी दुर्ग की, जो यहाँ से सामने दिखाई देता है। धुंध इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि शायद आप उसे देख ना पाए जूम करने के बाद भी। तो सेकंड किला हम वहाँ जाएंगे। तो फिलहाल अभी हम इसको देख लेते हैं, आखिर क्या है इसका राज। इस किले का आपको बता दूं, ये खंडेला जो राज हुआ करता था, साम्राज्य हुआ करता था, उसके अधीन आता था ये किला, ये और गिरी पर्वत। हालांकि ये जो क्षेत्र है ये शेखावटी क्षेत्र है और ऐसे बहुत अनेकों किले यहाँ पर बनाए गए थे। कहते हैं कि यहाँ पर 22 रियासत हुआ करती थी राजस्थान में, और हर रियासत में 52 किले बनाने की एक होड़ सी चल पड़ी हुई थी, परंपरा चल पड़ी थी। तो छोटे बड़े सब लोगों ने किले बनाए और टोटल हर साम्राज्य में, रियासत में 52 किले बने। बहुत सारे टूट गए, बिखर गए, और बहुत सारे अभी भी केयरिंग में। और साफ दिख रहा है कि इसका जो रास्ता है बनाया गया है। होप्स होगी हमें किला खुला मिले, जब है बात। तो फिलहाल आपको बता दूं, बहुत तेज़ हवा चल रही है, हमारी उम्मीद से ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा ठंडी ठंड है भाई। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है। ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे हिमाचल पे जब मैं ट्रैकिंग करने गया था तो वहाँ इतनी शुद्ध हवा थी, शायद अभी भी शुद्ध हवा जैसी फीलिंग आ रही है। नाक है ना, नाक बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, क्या बताऊँ मैं आपको। और यहाँ से ये किला हमें दिखाई दे रहा है। ये किला देखिए कैसे खड़ा हुआ है ना, शानदार। चलिए आज इसको परखेंगे, काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं। ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाला हूँ मैं इस किले की तरफ। काफ़ी विशाल तो नज़र आ रहा है, छोटा भी है थोड़ा लेकिन विशाल है। सोचो कभी यहाँ पे मतलब फैमिली रही होगी, और अंदाज़ा लगाएंगे कि हम कैसे। और ये जो मेरे सामने आपको ये दीवार नज़र आ रही है, ये जो प्राचीर अब थोड़ी सी ढह गई है, ये एक्चुअल में इस किले की तोप के गोलों से रक्षा करने के लिए बनाई गई, जिसका आसार लगभग 5 फीट नज़र आता है। इसका रास्ता कहाँ से चढ़ेगा? देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट साफ देखने के लिए कि सामने, और सामने पड़ता है गिरी पर्वत। क्या उससे बचाने के लिए इसको बनाया गया? क्या गिरी पर्वत ही इसकी समस्या थी? अब कहाँ से चढ़ने? आगे से आजा, घूमना पड़ेगा यार थोड़ा, है पता नहीं है।
गिरिदुर्ग। हाँ ये जा रहा। हाँ एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है यार, मज़ा आ रहा है देख के यहाँ चीज़ें, है ना। और रास्ता भी ट्रेल प्रॉपर बनी हुई है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये देख भैंस, हम कैक्टस कितने बड़े हो गए यार, हैं, एक छोटे से बीज से। राजा धीराज की जय हो। फाइनली हम पहुंच गए। उतरी उतरी। फाइनली आ गए। 0.5 चल रहा है ना भाई, वीडियो चल रही है, स्लो मोशन तो नहीं चल रहा। आजा, ये ना कभी कभी गड़बड़ी कर देता है, कभी स्लो मोशन में रिकॉर्ड कर लेगा, कभी रिकॉर्डिंग करना ही भूल जाएगा। भाई अपर लेवल के कैमरा मैन है ये क्या लग रहा है देखो, यहाँ पे देखो ये दीवार का आसार जा रहा, तो प्रॉपर कभी कमरा रहा होगा बाहर की तरफ। और जहाँ तक मुझे नज़र आता है सोच समझ के विचार यही कि शायद ये घुड़साल रही हो। और वो जो सामने आपको दिखाई दे रही है ये है लैट्रिन, टॉयलेट बनी हुई है प्रॉपर, है ना दिनेश। तो आते समय अपन यहीं से चलेंगे, इसको दिखाएंगे। तो दिनेश अपन इस वक्त घुड़साल में खड़े हैं जो ढह गई है, और तकरीबन मेरे को ये 300 साल पुराना नज़र आता है, लेकिन इसका रिपेयर किया गया है ना। ये साफ दिख रही है कि बाहर से रिपेयर की गई है ना। यहाँ से भी है रास्ता, अरे रास्ता यहाँ से भी है। अच्छा कंफ्यूजन है। हाँ रास्ता यार एक ये भी है, एक बार पीछे से आओ, उधर से चलते हैं। और देखो ये जो बाहर बना हुआ है ना, ये गोल टैंक सा, ये जो बरसात का पानी होता था वो इसी टैंक में इकट्ठा होता था। एक अंदर भी अवश्य होना चाहिए। ये तो पशु के, घोड़ों के लिए हो गया, हाथियों के लिए हो गया, अंदर भी होगा डेफिनेटली। और इसमें भी मतलब किले का ही पानी आता होगा। आज ही अंदर चलते हैं, हम थोड़ा निहारते हैं इस किले को यार। हाँ अब देखो ये दरवाज़ा है ना, इस पर पत्थर की चट्टान चौखट लगी हुई है जो दर्शाता है इसके प्राचीनतम होने को। और यहाँ पे ये जो गेट के सपोर्ट के लिए लगाए जाते थे, दोनों साइड लकड़ी फंसाई जाती थी, साफ दिखाया हुआ है। ऊपर देखो ये लोहे का चूड़ा अभी भी है दोनों साइड, तो मतलब दरवाज़ा यहीं रहा था इसके जस्ट नीचे। और यहाँ पे हमें वार्न किया कि मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो देखो घुमाव दे दिया ना, तो आक्रमण कर रहे तो आपकी स्पीड स्लो हो जाए। एक दरवाज़ा ये भी रखा गया, मतलब अगर यहाँ से हमला हो जाए तो यहाँ से सुरक्षा पूर्वक निकाल लिया जाए। और यहाँ से ये सलेदी पूरा गांव है वो पूरा दिखता है भाई, पूरा गांव दिखता है। ये गेट जो मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि ये गेट वापस से लगवाया होगा उस परिवार ने जो यहाँ अपने अंत समय में रहा होगा इस किले में। और ऊपर मतलब बहुत ही घुमाव के साथ तो इतना शानदार बनाया ना भाई, मैं क्या बताऊँ। देखो अब ऐसे सांप की तरह घूम रहा है ये, ऐसे क्या हुआ, ऐसे सांप की तरह घूम रहा है। हम मैं फिर आगे जा रहा हूँ, फिर घूम रहा है, और ऐसे महराबें आई जा रही हैं, आई जा रही हैं। तब जाके यहाँ पे ये मेन चौक आता है। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि इसको बंद करवाया गया। ये सैन्य पॉइंट रहा होगा कुछ समय पहले तक, बंद किया गया है। ज़्यादा समय तो नहीं लगता, शायद 10-11 साल पहले तक शायद आबादी रही हो। ऐसे ही सेम यहाँ पे ये देखने के लिए पॉइंट, और ये छोटा सा पॉइंट, ये सारे निगरानी के पॉइंट होते थे जहाँ से सैनिक जो हैं निगरानी रखा करते थे। और अपने 2 दरवाजे आपको दिखाए, ये तीसरा दरवाज़ा आया जिसकी भी चौखट पत्थर की बड़ी है, और देखो किस तरीके से नक्काशी की गई है। और फिर इसी
देखो और मजबूती देने के लिए यहाँ पे लकड़ी का लट्ठा लगाया जाता होगा। ये उजाले के लिए दिए रखे जाते होंगे दोनों साइड। तो अब ये रैंप आ गया। स्टिल देखो यहाँ पे लोगों ने मतलब शायद दारू व बियर वगैरह पिए। और देखो ये किला ऐसा लगता है कि ज़्यादा तो नहीं, अगर मैं सही हूँ तो दिनेश शायद मेरे हिसाब से 20 साल पहले तक यहाँ पे आवास था। हाँ 20 साल से पहले आवाज है ना। हाँ तो अपन उल्टे हाथ की तरफ से मैं आपको ये दिखाना स्टार्ट करता हूँ। ये देखो 3 दरवाजे देके आधुनिक तरीके से बनाया गया, बाद में शायद 3 दरवाजे देख के अंदर ये बनाया गया। और यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो जो इसके नीचे टैंक है उसके लिए सीढ़ियाँ उतर रही हैं, है ना दिनेश। चलें क्या इसमें? हाँ ये भाई ये उतर रही, देख निकालूं। है ना रस्तो नीचे उतर रहा है। चले नीचे चल पकड़ मैं ही कहूँ पीछे दिखा तो रहे क्योंकि छोटो कर ले डंडा को। ये नीचे पूरा टैंक में जा रहा है, मेरे से पूछ ले। आजा मधुमक्खी तो ना मिलेगी यहाँ पे, चल रही है ना वीडियो। हाँ मधुमक्खी तो ना मिलेगी, डंडो दीजिए। आवाज नहीं आई। आजा लंबे कूदे। बैग ऊपर ही रख दो चाहे। ये देखो भाई साहब हम जा रहे हैं इसमें खुफिया में। ये नीचे उतर रही है भाई सीढ़ी। ज़्यादा तो नहीं है पर है। बहुत बड़ा पानी का टैंक है। ये देख कितनी कचरा यार, कितनी गंदगी फैला दी यार। मतलब लोग यहाँ भी आके भी मतलब उनको चैन नहीं है, इतनी गंदगी फैला गई है यार। ये है भाई पूरा टांका। और यहाँ शायद ऐसे 2-3 बने पड़े। ये अभी सूखा है, ज़्यादा नहीं अभी सूखा है। पकड़। तो भाई एक अपील मैं करूँगा कि एटलीस्ट यहाँ पे कचरा ना फैलाए। ये दिख रहा है ये खुदाई करके ना ये मलबा निकाला है ना। तो शायद ये खजाने के लालची लोगों ने कुछ खोदा होगा इसे, पर मिला कुछ ही नहीं है। कुछ नहीं है भाई, धरोहर को नुकसान ना पहुँचाए आप। चलिए भाई यार ये मतलब ये रास्ता ऊपर तक रहा ऐसे ही था, ऐसे ही है ना। बंद मत करी वीडियो। आजा दिनेश बाबू। ये हमारे कैमरामैन। और ये देखिए ये कमरा, ये जो टेक्निक मैं देखता आ रहा हूँ ना बरसों से, ये टेक्निक वही है 7 मास वाली। बहुत ज़्यादा किलो में यूज़ की गई है ये छोटा सा कमरा रहा होगा उस समय। यहाँ पे काले धब्बे दर्शाते हैं शायद रसोई का कार्य। और ये जो गड्ढा है ये खोद दिया गया है खजाने के चक्कर में। कोई बात नहीं, आ जाओ। और अब यहाँ पे जब आप बाहर आओगे तो ये कलर को देखिए ज़रा। ये रंगोली ज़्यादा प्राचीन तो नज़र नहीं आती, हार्डली 20 से 25 साल। और देखो ये यहाँ पे ये किस तरीके से डिज़ाइन की गई है। तो मतलब आवास रहा है। एक छोटा कमरा, फिर वहीं सेम यहाँ पे भी देखो पानी का टैंक आपको नज़र आएगा। दिख गया ये पानी का टैंक ही है ना दिनेश। इसमें भी उतरने का रास्ता है यार। हैं देख क्या है क्या? छोटो ही है।
मैं उतरूँ, इधर आ, दिखा। अरे तो नीचे दिखा, ला दिखाइयो। आ रहे हो भाई साहब, प्रॉपर थे खाने। आजा आजा, छड़ी लिया भाई, मुझे छोड़ के मत जाओ। ओके भाई, ये तहखाना है, देख रहे हो कैसे बनाया जाता था उस समय। दिनेश, और देखो यहाँ पे एक गड्ढा किया हुआ है तोड़ के, और इसका कचरा यहाँ पड़ता है, पर निकला मिला कुछ नहीं है। मतलब खोदने की कोशिश तो की है। कहीं कर चले ये भाई, चलो रुक जाओ, पहले मैं जाऊँगा। चल रहे हैं। अरे मेरे से चढ़ो ना जाएगी हमारे घर में। आ जा, कैमरामैन शूट तो करे। आ जा, दोस्तों यहाँ से बाहर निकलने के बाद भाई ये पूरी जो सतह है ना, पूरा तहखाना है, और यहाँ तक है, इस अंदर तक। और ये जो आप देख रहे हैं बहुत सारे आले आपको बने हुए नज़र आएंगे, तो शायद ये रसोई घर, ये गड्ढा किया हुआ, ये गड्ढा किया हुआ, और ये देखो है ना। ला डंडी दे दे, डंडी पहन लेगी, चले कोई मार ना दे। इधर ओके, ये भी एक कमरा है। ये देख खोदा है यहाँ पे। यहाँ पे ये कलर थोड़ा डिफरेंट किया गया है ना, पहली बार देखा है। तो बिल्कुल ऐसा स्लिपरी टाइप का, जैसे टाइल्स पे होता है ना, और ये कलर 7 मास में क्या चेंज किया गया ये पता नहीं। मेरे हिसाब से दिनेश वहाँ तय खाना है ना। ये पानी का टैंक हो गया, और ये शायद बाथरूम है ना, ये बाथरूम है। ये मोरी बनी हुई है ना प्रॉपर, या तो स्नान घर होगा ये, नहाने का है ना। और इस पे देख नीले कलर का पेंट अलग अलग है, सफ़ेद मिल गया, ऑरेंज मिल गया, नीले कलर का। ऐसे यहाँ पे आजा, ये क्या है, ये इतना घुमाव जब आ जाता है तो आप शक हो जाएगी टॉयलेट होगा जहाँ तक है, मोस्ट प्रोबेबली। हाँ मैं सही था। तो ये देखो, ये उस ज़माने के टॉयलेट देख रहे हो, उस ज़माने के किस तरीके से पाई है ठंडी, और यहाँ से ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। तो ये उस ज़माने के टॉयलेट है भाई। आगे मत ज़्यादा। हाँ ये पानी का टांका में नीचे छेद नहीं था, ये दूसरा वाला है शायद, वही है, वही नहीं है यार। वही है यार। अरे समझदार वही नहीं है। ये देख इधर तक है, वो यहीं तक था। आजा अभी इधर चलते हैं, इसको और एक्सप्लोर करते हैं। कितने कलर हो गए। अब देख यहाँ पे देखो अलग ही कलर मिलेगा। वाह, ये तो प्रॉपर शाही कमरा सा लग रहा है। मतलब छोटे छोटे कमरे बनाने में विश्वास रखते थे जो हिंदू राजा थे, ब्रिटिश बड़ा बनाते थे। और ये तो पूरा ऐसा लगता है कि यहाँ जैसे कभी सभा चलती होगी, राजा साहब यहीं बैठते होंगे कुछ सामान्य में। ऊपर ये जो रानियों के लिए बनाए गए होंगे झरोके, जहाँ से नीचे रानियाँ देखा करती होंगी, इस साइड से बीच में। हाँ, ये जो आप झरोके देख रहे हैं, ये टूट गए हैं जालियाँ इनकी, तो ये हमेशा डेफिनेटली मैं बता दूँ आपको, ये रानी का रहा होगा। और यहाँ पे दिनेश, यहाँ पे एक और तहखाना है भाई। ये बुर्ज है जिसमें हम खड़े हैं ना भाई, ये बुर्ज है। और ये है भाई तहखाना है। क्या है, क्या राज है ये? ओ दिनेश ला दिखा, नीचे डाल के देखा दे, ले देखा, चलेगा
ये भाई ये देखो नीचे जाना चाहिए क्या? कहीं दिख रहा है देखो सीढ़ी सी उतर रही है। वहीं तक है। अब ये जगह ये देखो यहाँ पे ये दरवाजा भी होता था, शायद यहाँ धन छुपा जाता है वो अपना। कालकोटे टाइप की है ना। हाँ, ये पूरा बुर्ज है सामने। छोटा सा है पर बहुत तरीके से बनाया गया है इस किले को, बहुत तरीके से। अब यहाँ पे आ जाइए आप, यहाँ पे आते हैं तो ये बंद किया गया दरवाजा है ना, फोड़ोगे। ये 3D पेंटिंग से लग रही है, उभरी हुई है ना, शानदार। इधर देख, कमाल है यार। कोटि कोटि प्रणाम उन राजा और उनके परिवार को जिन्होंने ऐसी धरोहर बनाई। होप कि ये निगरानी में होती तो अलग ही दृश्य दिखता। यहाँ आगे अब ये जो मेहराब है उसका दृश्य, ये घूमता हुआ नजर आ रहा है ना, तो ये सैन्य बुर्ज का एक पॉइंट हो गया। यार ये क्या होता है दिनेश? ये हाँ? तो ये क्या करती, क्या मिट्टी खाती है? ये मिट्टी का घर बनाते हैं। अच्छा, फिर कुम्हारी का घर कहते हैं हमारे पास। हाँ, उनने खाओ है। ऊपर से जाली टूट गई है ना, डंडा है तो रख दे किसी के। और अब ये अब आएगा असली रहस्य। असली रहस्य तो अब आएगा भाई साहब। ये है रहस्यमय कमरा जहाँ से जाती हैं आने को सीढ़ियाँ। इधर ये आपको जो दिख रहा है ये तो अपना टॉयलेट हो गया, पॉटी करने का एरिया प्रॉपर। नीचे जाती थी सीधा पहाड़ियों से नीचे। और ये डेफिनेटली एक सीढ़ी के नीचे जो कमरा बनाया गया है, जो यहाँ पे शायद यहाँ पे ये जो कुंदे ये दर्शा रहे हैं कि यहाँ दरवाज़ा रहा होगा, तो यहाँ पे गहना रखा जाता होगा। अब ऊपर चलने का वक्त आ गया। हाँ है। अच्छा, इस कमरे को और देख लेते हैं, फिर ऊपर चलते हैं। मार लगे मन। यार क्या हॉरर सीन है। ये ऊपर से दिनेश किस लिए छोड़ा गया होगा? वेंटिलेशन के लिए है ना। हवा क्या देखो कितने छोटे छोटे कमरे बनाते थे। आ जाइए, अब ऊपर चलते हैं। यार इसका जो रास्ता है ना दिनेश, वहीं से कनेक्ट है, तो लिख के ले ले। वही बात। अरे अंदर मैंने यही चीज़ देखी, मैंने उनको। दोस्तों अब नीचे का पूरा कवर हो गया, अब ऊपर चलते हैं। आ जाओ। ये नीचे का एरिया छोड़ दिया सीढ़ियों के नीचे। इन्हीं कमरों में से ना कोई एक कमरा उसका भी रहा होगा, मंदिर का। और ये देखो सीढ़ियों में चढ़ते हुए भी नीचे दिख रहा है कि कोई आ तो नहीं रहा। आ जाइए। इधर से ना। तो अब हम ऊपर आ चुके हैं और दिनेश भाई इस मधुमक्खी के छत दिखाएगा। तो ये देखो यहाँ से नीचे कभी रानियाँ देखा करती थी। ये ऊपर का एरिया, ये पॉइंट, यहाँ पे भी छतरी है, गेट लगा रहता था। ये देखो जब दुश्मन बिल्कुल किले के नीचे आ जाए तो ये पॉइंट यूज़ किए जाते थे गर्म पानी तेल गिरने के लिए। और फिर ऊपर आगे आओ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये जो लैट्रिन वगैरह बनी हुई है। तो ऊपर वाला जो आवास है ये रानियों का रहा है। हर तरफ से ये जितनी भी खुला पॉइंट है ना, सब में गेट या जाली थी, खिड़की थी प्रॉपर। और ये ऊपर आके ये पॉइंट्स बना दिए गए। ये बिल्कुल सतह के नीचे के लिए पॉइंट, और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये जब मिड में हो, दुश्मन आपका मिड में हो, इस तरीके का। देखो
इस गलियारे को महसूस करो आप। कभी यहाँ पे मतलब वॉकिंग रही होगी। और इनका जो पेंट है ना, ये जो है ना, ये आज भी ऐसा लगता है कि कल ही बना हो। कमाल कमाल है। आजा आजा आजा। तो ये हम ऊपर छत पे आ गए भाई। अब ओपन छत है ये पूरी। यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं, बिल्कुल प्रोटेक्शन पॉइंट्स ये बोलते हैं यहाँ पर, बिल्कुल प्रॉपर। सारे आप देखोगे ये 3 पॉइंट्स बनाए जाते थे, सबसे ज़्यादा दूर, बीच में और बिल्कुल किले के नीचे। तो सबसे ज़्यादा दूर ये ऊपर वाला पॉइंट होता था, बीच में कहीं हो तो ये वाला पॉइंट होता था, और जब बिल्कुल किले के नीचे होता था तो ये वाला पॉइंट वर्क करता था। तो इस तरीके से वर्क करती थी ये चीज़ें, है ना, कमाल की जगह। एक ये ऊपर ये छोटा सा कमरा और बचा है, इसको देख लेते हैं। पर ये अभी भी बहुत प्रोटेक्टेड है, और ज़्यादा पुराना तो नहीं, 200-250 के आसपास होगा, इतने साल पुराना है ये किला। ओके, ये देखिए, ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे स्नान घर हो, है ना, नहाने का स्थान। जितनी मोरियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे नीचे, उसको देख के ढलान के साथ कि स्नान घर है, और यहाँ से ये पूरा दिख। लेकिन कालिक भी नज़र आ रही, तो ऐसा लगता है चूल्हा भी जैसे यहाँ रखा गया है ना। तो स्नान घर की जगह रसोई घर भी हो सकता है, तो ये ऊपर की रसोई घर भी हो सकती है। तो ये है कमाल का सलेदीपुर का किला। चलें ऊपर, चलें वहीं से जहाँ से घूमो तू, हाँ इधर से आजा। दोस्तों ये देखो, ये जो फर्श है ना, अभी भी मतलब बहुत प्लेन है, स्लिपरी, बहुत स्लिपरी है। और यहाँ पे ये देखो, ये शायद किसी ने बाद में बनाई होगी, है ना। और यहाँ पे ये शायद गोत वोत करी होगी लोगों ने, तो खाना वाना बनाया होगा। आ जाइए। इसको तू हवेली कह सकता है ना। आ जाइए दोस्तों, अब ऊपर चलते हैं, इसके सबसे टॉप वाली फ्लोर पर। तो ये हम टॉप पर हैं सबसे ज़्यादा, और यहीं पर ये जगह आके ख़त्म हो जाती है। इसके ऊपर कुछ रहा होगा जो समय के साथ टूट गया, क्योंकि चढ़ रहा है, सीढ़ियाँ जो अभी भी चढ़ रही है। इधर दिखा क्या इंडिया। तो अब इसके बाद हम जो चलेंगे वो सामने पहाड़ी पर दिखाई दे रहे हैं 2 किले, ये आमने सामने बने हुए हैं, गिरी पर्वत। आज ही जाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एक तरीके से मान लीजिए कि पहाड़ के ऊपर बहुत शानदार हवेली बनी हुई है। राम राम सर सभी को। खम्मा गणी सा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। अभी पत्थर के अंश तो बचे हैं ना। ये है भाई, इस छेद में से करते थे, क्लास में भर दिया। चलो भाई, चलें अपने आधा रास्ता में ले लिया। क्रिकेट में भाई हम कहाँ क्रिकेट खेलने